नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रंप एंड्स बर्थ राइट सिटीजनशिप, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियंस। अभी एक दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया और भव्य समारोह उसको पूरी दुनिया ने लाइव देखा टीवी पर। और जिन जिन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था कि हम ये अवैध अप्रवासियों की समस्या का समाधान करेंगे, जिससे वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के मूल लोग हैं, नागरिक हैं अमेरिका के, उनके अधिकारों को संरक्षित किया जा सके, तो उस दिशा में इन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। अभी एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि वो शिकागो शहर में छापामारी शुरू करने वाले हैं और एक एक अवैध अप्रवासी को, जिसमें बहुत से भारतीय भी निकलेंगे, उन सभी को उनके उनके देश में चार्टर्ड फ्लाइट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो कार्रवाई शुरू होने वाली है। उसके अलावा एक इन्होंने ऑर्डर और दिया। इन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो बर्थ राइट अर्थात जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, वो अमेरिका की सिटीजनशिप की डिमांड करते हैं, तो उसके प्रावधान को उन्होंने समाप्त कर दिया है। इस वीडियो में हम इस ऑर्डर को देखेंगे, भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम देखेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करें। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इसी प्रकार आपके आसपास आपसे जुड़ी हुई देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 20 जनवरी 2025 को सोमवार को अपने राष्ट्रपति का जो दूसरा टेन्योर है उसको शुरू कर दिया है। और आते ही आते इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि वहां के जो नेटिव्स हैं, जो मूल लोग हैं, उन लोगों के हित में है। सबसे पहला जो इन्होंने काम किया है बड़ा, जिसके लिए इनको बहुत से लोग खुश होंगे, कि इन्होंने ऐसे 1500 लोगों को माफ कर दिया है जिन्होंने वर्ष 2021 में जो यूएस का जो व्हाइट हाउस है वहां पर जो है हंगामा किया था, वहां पर जो है तोड़फोड़ की थी। ऐसे सभी लोगों को 1500 लोगों को माफ कर दिया है। इसमें कुछ दो चार भारतीय मूल के लोग भी पकड़े गए थे। तो चलिए, अच्छी बात है कि अपनी अलग अलग डिमांड्स को लेकर के लोगों ने हंगामा किया था, तो वो सभी जो है माफ हो गया है। इसके अलावा इन्होंने यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। अर्थात इसलिए किया है कि जिससे कि जो मैक्सिको से होने वाला इलीगल इमिग्रेशन है, जो अवैध रूप से यूएस और मैक्सिको के बीच में जो तार हैं, उनके बीच से, उनके नीचे से और जो फांद करके आ जाते हैं, ऐसे जो है सभी लोगों को वहां पर सख्ती के साथ रोका जा सके और जो बॉर्डर पे नेक्सस हो उसको भी रोका जा सके और ये जो इलीगल इमिग्रेशन की समस्या है वो रोकी जा सके। इन्होंने इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर आज ही दिया है कि यूएस में ऑटोमेटिक बर्थ राइट सिटीजनशिप का नियम लागू है। अर्थात ऐसे सभी जो लोग, ऐसे सभी कपल जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट है यूएस में, जो अलग अलग देशों के लोग अलग अलग जो जॉब्स के जो ड्यूटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूएस में जाते हैं। जैसे भारत में भी जो टेक्निकल लोग हैं, जो कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या आईटी जो वर्कर्स हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी कंपनी की तरफ से यूरोप में और अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। उनका जो जॉब होता है वो 2 से 3 साल के टेन्योर के लिए होता है। यदि उस दौरान वो अपने परिवार के साथ जाते हैं और यदि उस दौरान उन्हें कोई बच्चा हो जाता है, अर्थात किसी बच्चे को वो बर्थ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चा है वो यूएस का नागरिक माना जाएगा। और एक बार अगर बच्चा यूएस का नागरिक है तो उसके आधार पर आगे चल करके माँ बाप भी जो है यूएस की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो ट्रंप साहब का मानना है कि ये भी एक प्रकार का इलीगल इमिग्रेशन है। इन्होंने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। आगे देखते हैं। ये जो यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसी है, उनका ये मानना था कि देश दुनिया में जो भी अच्छे लोग हैं वो यूएस के अगर आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, उनको वो वेलकम करते थे। तो इन सब चीजों में एक बहुत मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा कि उन्होंने इस पर रोक लगा दी है और हजारों लाखों की संख्या में जो वहां भारतीय रह रहे हैं उन पर एक इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा।
ऐसे सभी भारतीय जो टेम्परेरी बेसिस पर वहां पर जॉब करने गए हैं, जो टेम्परेरी वर्किंग वीजा पर गए हुए हैं, उन लोगों को नुकसान होगा। अभी इस ऑर्डर को लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में 30 दिन का समय जो है दिया गया है और अभी से वहां पर इस पर विवाद शुरू हो गया है। कुछ वकीलों ने इसके खिलाफ ऑलरेडी जो है मुकदमा दायर कर दिया है कि इस ऑर्डर को जो क्वेश कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा। और ये यूएस में जो लीगल प्रिंसिपल है ऑलरेडी, न केवल यूएस में है बल्कि इंडिया में भी ये प्रिंसिपल है कि अगर किसी बच्चे का जन्म जो है यूएस की धरती पर होता है तो उसके माँ बाप की राष्ट्रीयता अर्थात नागरिकता कोई भी हो, लेकिन वो बच्चा अगर चाहे तो यूएस की सिटीजनशिप ले सकता है। तो ये जो है वहां पर एक जो है पहले से इस चीज को लागू किया, मतलब चल रहा था, फॉलो किया जा रहा था। और ये जितने भी लोग इस प्रकार से नागरिकता पाते थे वो आज से नहीं पा रहे थे। उनका कहना है कि जिस समय जो है पूरी दुनिया से अमेरिका में लोग काम करने के लिए दास बना के लाए जा रहे थे, अर्थात भारत से भी बहुत से लोग वहां खेती कराए जाने के लिए ब्रिटिश कॉलोनी का जो पीरियड में ले जाए गए थे, तो ये जो दास लोग थे इनके जिन बच्चों का जन्म हुआ था यूएस में सहृदयता के साथ उन बच्चों को भी यूएस की नागरिकता दे दी थी। तो ये नियम वहां पर आज का नहीं है, लंबा समय हो गया है, 100 साल 200 साल से वहां पर ये नियम जो मतलब मिड 80s की बात करें तब से जो है ये नियम वहां पे लागू है। तो ट्रम्प साहब का पूरा प्रयास है कि ये जो ये प्रक्रिया फॉलो हो रही है इस पर रोक लगा दी जाए। उनका कहना है कि अब नए आदेश के अनुसार किसी भी बच्चे का जन्म अगर यूएस की धरती पर होता है और उनके माँ बाप में से कोई, दोनों में से कोई एक यूएस का सिटीजनशिप नहीं है उसके पास, तो उस बच्चे को भी यूएस की नागरिकता नहीं मिलेगी। जो यूएस में अभी हाल ही में जनगणना हुई है उसमें 5.4 मिलियन इंडियंस जो है यूएस में वर्तमान में रह रहे हैं, जो यूएस की कुल पॉपुलेशन का 1.47% होता है, जो 5.4 मिलियन इंडियंस हैं। और उनका कहना है कि जो उसमें से 2/3 लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो इमिग्रेशन पर लीगल तरीके से मतलब आए हुए हैं और 1/3 ऐसे लोग हैं जो यूएस बॉर्न के आधार पर उनको यूएस की सिटीजनशिप मिल गई है। कहने का तात्पर्य है कि यूएस में जितने भी इंडियन रह रहे हैं उनमें से 1/3 ऐसे लोग हैं जो यूएस में बॉर्न हैं, केवल इस आधार पर उनको यूएस की सिटीजनशिप मिली हुई है। तो मित्रों ये आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने रोक लगाई है। जो वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि मैक्सिको के लोग और इंडियन के जो भारतीय मूल के लोग हैं वो इस प्रकार का लाभ लेने वालों में सबसे ऊपर हैं कि वो लोग जो है काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं परिवार के साथ और फिर जो है वो यहाँ पर कंसीव हो जाता है परिवार को और एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चा स्वाभाविक रूप से यूएस का नागरिक हो जाता है। बाद में आगे चलकर उनके माँ बाप को भी यूएस की नागरिकता मिल जाती है। ट्रम्प साहब ने कहा है कि अब हम यूएस को बर्थ टूरिज्म का जो है देश नहीं बनने देंगे। उनका मानना है कि लोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए यूएस में आते हैं जिससे उनके बच्चे को यूएस की नागरिकता मिल जाए। तो मित्रों ये न्यूज थी, ट्रम्प साहब ने अपना काम शुरू कर दिया है। लोग पहले भी उम्मीद लगाए थे कि जैसे आएंगे तो कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा, तो उन्होंने बदलाव की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सैकड़ों भारतीय परिवार जो वहां पर काम करने के लिए गए हुए हैं, नौकरी पे गए हुए हैं, उन सब के ऊपर एक एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये उनका अधिकार था कि वहां पर वो बच्चा पैदा करें और उस बच्चे को यूएस की सिटीजनशिप मिलनी ही चाहिए, लेकिन हाँ उनको एक एडवांटेज लेने का मौका जरूर था और अब ट्रम्प साहब ने वो मौका उन भारतीयों से छीन लिया है और विश्व के अन्य देश के भी जो परिवार वहां रहते हैं उनसे भी ये मौका छीनने में प्रयासरत है। तो चलिए मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।